एक लड़की की शादी के 7 साल गुजर जाते हैं, लेकिन वह एक भी बच्चे की मां नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से उसके घर परिवार वाले, समाज वाले, सास ससुर, ननद सब लोग ताने पे ताने मारते रहते हैं और उस पर बागेश्वर बाबा की ऐसी कृपा बरसती है जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के इस वाक्य को शुरू ही कर लेते हैं। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि जब वह ससुराल में जाए तो ससुराल के सारे लोग उससे मिलजुल कर रहें, वह सबको खुश रख सके और सारा घर परिवार अच्छे से चले। ऐसी ही एक लड़की की शादी होती है एक परिवार में और सब कुछ खुशी खुशी सारे रस्म रिवाज निभाए जाते हैं। फिर उसकी शादी कर दी जाती है। जब वह अपने ससुराल जाती है तो उसके सास ससुर और उसके जो भी देवर और ननद रहते हैं सब लोग उसे बहुत लाड प्यार देते हैं, मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे इन लोगों का मान सम्मान धीरे धीरे कम होने लगता है। वजह बस एक ही थी कि उसके बाद से जो उसके देवर की शादी हुई थी उसके बच्चे पैदा हो चुके थे, लेकिन उस लड़की की अभी एक भी संतान पैदा नहीं हुई थी। जैसे जैसे 2 साल बीत गए थे वैसे वैसे लोगों के ताने अब आना शुरू हो गए थे। कभी तो सास ठीक से बात नहीं करती थी तो कभी ननद ताने दे देती थी। वह लड़की बेचारी करे तो क्या करे, वह बहुत परेशान हो गए। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि जाकर किसी डॉक्टर से चेकअप कराते हैं। जब वह चेकअप कराई तो उसमें निकला कि वह मां नहीं बन सकती है। अब ये सब देखकर घर में ऐसा माहौल हो गया जिसकी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सब लोग बुरा भला कहने लगे कि कैसी लड़की से शादी हो गया, क्या हो गया, हम लोगों की तो किस्मत ही फूट गई थी जो ऐसी पाचन लड़की से शादी हो गई। लेकिन उस लड़की पर विश्वास था, अपने भगवान पर विश्वास था, उस बागेश्वर बाबा पर विश्वास था कि वह मेरे साथ ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। वह रोज़ पूजा पाठ करती रहती और प्रभु के भजन कीर्तन करने के साथ साथ एक प्रार्थना जरूर करती कि डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर ही रिपोर्ट देते हैं, लेकिन हे भगवान, आपका अनुभव तो सबसे ऊपर रहता है और आपको यदि सच्चे श्रद्धा भाव से कोई प्रसन्न कर ले तो उसे जरूर आप आशीर्वाद देते हैं। इसलिए वह हमेशा भगवान के सामने विनती करती रहती, गुहार लगाती रहती। फिर कुछ दिन बीता, लोगों ने यह भी किया कि क्या पता उस लड़के में भी कुछ कमी हो। उसकी भी चेकअप हुई लेकिन वह नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था। अब तो घर के सारे लोग एक तरफ थे और वह लड़की बेचारी और उसका पति उसके साथ खड़ा था। सब लोग यही कह रहे थे कि दूसरी शादी कर दी जाए। वह लड़की भी कह रही थी आप दूसरी शादी कर लीजिए, यदि मैं मां नहीं बन सकती तो फिर मेरा यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं है और यह घर परिवार कैसे चलेगा। सब लोग चिंता में डूबे हुए थे, लेकिन उसका पति उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। वह किसी सूरत में इस बात पे तैयार नहीं था कि उसकी दूसरी शादी हो, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपना प्यार किसी और के साथ बांटे। और जिस पत्नी को वह ब्याह कर लाया था, इतनी खुशी खुशी उसे नया जीवन मिला था, उस जीवन को वह तबाह होते नहीं देखना चाहता था। इसलिए उसने दूसरी शादी करने से सख्त मना कर दिया। एक दिन वह लड़की अपने देवर के छोटे से बच्चे के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते अचानक उसके आंखों में जोर के आंसू आ गए। वह उसे वहां छोड़कर अपने रूम में चली गई और जोर जोर से रोने लगी। सब लोग यही कहने लगे कि देखो, अपने देवर के बच्चे की खुशियां इससे बर्दाश्त नहीं हो रही, यह देखना नहीं चाहती इसलिए रोने लगी है। लेकिन उसकी जो दर्द था वह कोई समझना नहीं चाहता था और ना ही उस घर परिवार में कोई समझ रहा था। बेचारी क्यों रो रही है, क्या हो गया है। वह मन ही मन हमेशा प्रभु से यही प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे जीवन का बस एक ही लक्ष्य है, मुझे बस एक ही कृपा दे दो, तुम मेरी गोद भर लो। क्योंकि कोई भी लड़की यदि वह सोने कोख रह जाए तो उसके स्त्री होने पर सवाल खड़े हो जाते हैं। सेम यही कहानी उस लड़की के साथ भी घट रही थी। अब तो उसे सुबह शाम बाहर निकलना काल हो गया था। लोग ये ताने देने लगते थे कि ऐसी कुलच्छनी का मुंह देखना पाप होगा। यदि उसका मुंह देखकर कहीं चला गया आदमी और किसी काम से निकल रहा है तो वह काम नहीं होगा, वह शुभ नहीं होगा। लोग उसे इतने सारे ताने देते थे, इतना सारा बुरा भला कहते थे कि उसका जीना बहुत ही हराम हो गया था।
एक दिन वह अपने पति को लेकर बागेश्वर बाबा के दरबार में गई और वहां जाकर गुहार लगाने लगी कि हे बाबा, यदि आप मेरी खाली सूनी पड़ी गोद नहीं भरते हैं तो मैं रो रो कर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन वापस घर नहीं जाऊंगी। वह उस आश्रम में इस तरह से गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी कि बाबा को भी उस पर दया आ गई और बाबा का एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जब उस आश्रम से वह वापस लौटी अपने पति के साथ और उसके बाद घर आकर कुछ दिनों तक रही तो उसे अचानक पेट में थोड़े ऐंठन मरोड़ होने की शिकायत होने लगी। वे दोनों पति पत्नी भागे भागे जब डॉक्टर के पास गए और अल्ट्रासाउंड कराया, तब उन्हें जो पता चला उसे सुनकर आप भी चौंक उठेंगे। सच में वह लड़की जो पिछले 7 सालों से मां नहीं बन पा रही थी, उसके गर्भ में एक छोटा सा बच्चा पल रहा था। वह नन्हा मुन्ना बच्चा कि वो बरसों से इंतजार कर रहे थे। और एहसास जब समाज और उसके घर परिवार में गया तो सब लोग खुशी के मारे झूम उठे, क्योंकि इसी खुशी की इंतजार में तो वह शुरू से ही बैठे पड़े थे। आखिर उस लड़की का भी सपना साकार हो गया और वह बच्ची 9 बजने के बाद बहुत ही सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। और इस तरह से उसका आस्था और विश्वास जो बागेश्वर बाबा के ऊपर था वह और भी ज़्यादा बढ़ गया। और उसके घर परिवार के लोग आज भी हर साल बागेश्वर बाबा के दरबार में एक बार जरूर अर्जी लगाने जाते हैं और वहाँ का प्रसाद लेकर जरूर आते हैं। मित्रों, सच ही कहा गया है, यदि आप सच्चे श्रद्धा भाव से किसी की प्रार्थना करते हैं, किसी को पूजते हैं, तो उनका आशीर्वाद आपको जरूर मिलता है। थोड़ा देर ही सही, लेकिन वह आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होता है। यहाँ हर समय कोई न कोई चमत्कार जरूर होता है जो लोगों को अचरज में डाल देता है कि अब वास्तव में ऐसी घटना होती है कि नहीं। मित्रों, आपको आज की ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप बागेश्वर बाबा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार लिखना ना भूलें। आप सभी के घर परिवार पर बाबा की कृपा बनी रहे।